अच्छा बच्चों अच्छा बच्चों, जो डिफरेंशिएशन का तरीका है कि मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दी पावर, उससे हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 2x। हम इस तरीके से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जो आंसर आ रहा है वो 2x है या नहीं है। सही है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर 2x आ रहा है तो इसका मतलब है आपने काम सही किया है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के लिए हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज चाहिए। और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसका सवाल एक अलग से सवाल आता है कैलकुलस के पोर्शन के अंदर, तो इसका सवाल लाजमी आएगा इस साल भी। तो बेटा मैंने कहा कि हमें फॉर्मूले के लिए वैल्यूज चाहिए। फॉर्मूले के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए? यस समीर बेटा। हाँ हाँ, चैप्टर 4 पढ़ाया जाएगा बेटा बी वालों को, उसके भी मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा। मैंने वैसे अब सोच लिया है कि अब रोज़ाना जो है ना हम क्लास की टाइमिंग ऐसे ही 1.5 घंटे की रख देंगे। अच्छा बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। दो चीज़ें चाहिए हमें, एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए। बेटा सवाल में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, हमें एफ ऑफ ए निकालना होगा। एफ ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सा काम करना होगा, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। जो भी सवाल है उसके अंदर एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ ए बराबर आ जाएगा बेटा, एक्स का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स भी आ गया, आपके पास एफ ऑफ ए भी आ गया। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एफ डैश ए बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। बेटा यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ डैश ए हमारे पास बराबर आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की जगह बेटा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ ए की जगह बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। बेटा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। बेटा एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू, बेटा लिमिट क्या है? एक्स टेंस टू ए, मतलब इस एक्स की जगह ए पुट होगा, एक्स प्लस ए लिखा हुआ है तो ए प्लस ए, मतलब एफ डैश ए हमारे पास बराबर आ जाएगा 2a के। बेटा अब वापस जो है ना क्या करेंगे? वापस a की जगह क्या रख देंगे? पुटिंग a इज इक्वल टू एक्स। a की जगह x पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? जी समीर बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बेसिकली आपको बताएगा कि कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस कैसे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x के। वही काम करेंगे सबसे पहले। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, जो भी सवाल है उसमें x की जगह a पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ a बराबर आ जाएगा 1/a के बराबर। यहाँ पर लग जाएगी प्रॉपर्टी एफ डैश a बराबर है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो एफ डैश a बराबर आएगा लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x की जगह आएगा 1/x, एफ ऑफ a की जगह आएगा 1/a डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेटा ऊपर वैल्यूज फ्रैक्शन में हैं, तो जो फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं उनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू a, ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट x और a साथ आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा x यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू ए, और नीचे लिखा हुआ है x माइनस a। एफ डैश a बराबर आएगा लिमिट x टेंस टू a, ऊपर बेटा माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a अपॉन एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ऊपर दोनों से माइनस कॉमन निकाला तो दोनों की साइन चेंज हो गई, नीचे x माइनस a लिखा हुआ है, ऊपर भी x माइनस a लिखा हुआ है, दोनों कट गए, बच गया हमारे पास एफ डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस 1/xa। अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, देयरफॉर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एफ डैश a इज इक्वल टू माइनस 1/xa, तो x की जगह बेटा a आ जाएगा, तो 1/a इंटू ए हो जाएगा। एफ डैश a बराबर आएगा 1/-1/a²। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू एक्स, a की जगह x पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ डैश x बराबर आ जाएगा -1/x²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? इसी तरीके से ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालेगा आप लोग होमवर्क में। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पर। x और a, बेटा x एक वेरिएबल है और उसकी जगह a भी एक वेरिएबल कंसीडर किया है, दो वेरिएबल कंसीडर किए हैं, और a इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये कह रहा है कि f ऑफ a चाहिए उसे। a का मतलब कोई भी एक पॉइंट है, मतलब x की वैल्यू कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उस पर इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो
सिंपल सी बात है कि फॉर्मूले की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हमें उसको पूरा करना है कि फॉर्मूला कह रहा है कि एफ ऑफ ए चाहिए और एफ ऑफ एक्स चाहिए। जी बेटा डेरिवेटिव वही आएगा जो हमने बाय डेफिनेशन निकालना सीखा है, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए। अगर आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो दोनों के डेरिवेटिव सेम ही होंगे, बस दोनों के अंदर फर्क किस चीज़ का होगा, वेरिएबल का फर्क होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको बस फॉर्मूले के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए आसान अल्फाज में, बस आप इसको फॉलो करें कि आपको एक एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक आपको एफ ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ एक्स आपके पास है तो आप क्या करेंगे, फौरन से एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ ए बराबर आ जाएगा, रूट एक्स है तो ये रूट ए हो जाएगा। अब लगाएंगे हम यहाँ पर फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का कि एफ डैश ए बराबर है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो एफ डैश ए बेटा हमारे पास बराबर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की जगह बेटा रूट एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ ए की जगह रूट ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब बेटा यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर अगर ए पुट कर दूं एक्स की जगह, नीचे भी ए पुट कर दूं एक्स की जगह, तो 0.0 अनडिफाइन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है बेटा, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर हमेशा क्या करना होता है, नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करना होता है, रूट मतलब एक्स माइनस ए को नीचे से ख़त्म करना होगा। बेटा एक्स माइनस ए नीचे से उसी सूरत में ख़त्म हो सकता है कि जब नीचे भी एक्स के ऊपर भी रूट आ जाए और ए के ऊपर भी रूट आ जाए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस रूट ए, अगर नीचे भी रूट एक्स माइनस रूट ए आ जाएगा तभी ये दोनों कैंसिल हो पाएंगे, वरना ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो आसान अल्फाज में अगर सवाल स्क्वायर रूट वाला आ रहा है तो क्या करो बेटा, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ दो एज इट इज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट से हो सकता है, लेकिन उससे और आसान तरीका बता रहा हूँ, ये हर जगह पे तुम अप्लाई कर सकते हो बेटा। अगर आपके पास क्यूब रूट लगा हो तो क्यूब रूट पे भी अप्लाई हो जाएगा, अगर आपके पास फोर्थ रूट लगा हो तो वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। क्या करें, बस ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट है तो नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा दें, नीचे ए के ऊपर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा दें, क्योंकि अगर आपके पास लिखा हुआ है रूट एक्स का स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस एक्स माइनस ए आ जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स आपसे यही बात कहती है कि कोई भी चीज़ कर रहे हो अपनी मर्जी से, रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाने पे रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट वही आ जाएगा जो हमारे पास पहले था। नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाने से हमारे पास फायदा क्या हो रहा है कि नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस रूट ए, नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रूट एक्स माइनस रूट ए से रूट एक्स माइनस रूट ए कैंसिल हो गया, तो एफ डैश ए हमारे पास बराबर आ गया लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए। अब बेटा लिमिट यहां पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो एफ डैश ए हमारे पास बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, एक्स की जगह ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए, तो एफ डैश ए आ जाएगा हमारे पास 1/2 रूट ए, और बेटा ए की जगह एक्स पुट कर देंगे तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x³ माइनस एक्स के। इसका अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव आप निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 3x³ मल्टीप्लाई बाय दी पावर, जो भी पावर है इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 3 9, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, पावर में से एक कम कर दिया, ये माइनस की साइन आ गई। x का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो गया, मतलब ये आ गया 9x² माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हमें लाना है। तो 9x² माइनस 1 हमें डेरिवेटिव चाहिए इसका। अब बेटा डेरिवेटिव निकालने के लिए वही काम करना है हमें। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में a पुट कर दिया हमने x की जगह। तो बेटा f ऑफ a बराबर आ गया 3x का क्यूब है तो a का क्यूब, माइनस x है तो a आ गया। फॉर्मूला यूज होगा f डैश a बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो f डैश a हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x की जगह बेटा आ जाएगा 3x³ माइनस x, ये वाली माइनस की साइन आ गई यहाँ पर। f ऑफ a की जगह आ गया 3a³ माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। लिमिट x टेंड्स टू a 3x³ माइनस x, ये माइनस की साइन बेटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 3a³ माइनस माइनस प्लस a। सवाल को अरेंज करेंगे, जहां पर क्यूब लगा हुआ है उन वैल्यूज को साथ लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a 3x³ माइनस 3a³ माइनस का x प्लस का a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ऊपर सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें। तो ऊपर से हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x³ माइनस a³। इन दोनों में से हमारे पास -1 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेटा फॉर्मूला लगेगा ऊपर a³ माइनस b³ का 3 एज इट इज छोड़ दिया, a माइनस b, a की जगह x आएगा, b की जगह a आएगा, इंटू a² a का मतलब x का स्क्वायर, प्लस का ab मतलब x इंटू a, प्लस का b² मतलब a का स्क्वायर, -1 इंटू एक्स माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से बेटा x माइनस a कॉमन आएगा, तो x माइनस a ऊपर से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा 3 इंटू x² प्लस का xa प्लस का a² माइनस का 1। नीचे हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस a, नीचे वाले x माइनस a से ऊपर वाला x माइनस a ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3, x का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, प्लस की साइन यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू a, तो x की जगह a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू a प्लस का a² माइनस का 1। तो f डैश a बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू a², बेटा बेस सेम है दोनों की, a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये a² और ये भी a²। तो f डैश a आ जाएगा 3 इंटू 3a² ऐड हो रहे हैं तो 3a² माइनस 1।
तो एफ डैश ए आ गया हमारे पास 9a² - 1। जो भी सपोज किया है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब हम यहाँ पर अच्छा बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर जो है ना, कुछ सवालात ऐसे आते हैं जो आपके किताब में नहीं है। और वो सवालात कैसे होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, आपको खुद करने होंगे। सारे ही लिख देता हूँ वर्क वाले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस का x। बेटा x⁴ के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखें
एक्स की पावर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर है किसके, ए माइनस बी। फिर क्या आएगा बेटा, इससे एक कम पावर आएगी, मतलब ए क्यूब प्लस, फिर ए कम होगा, ए की पावर 2 बी की पावर 1, फिर ए एक और कम हो जाएगी पावर, ए की पावर 1 बी की पावर 2 हो जाएगी, और फिर बी का क्यूब। तो ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर अप्लाई होगा इस वाले पे। क्यूब रूट वाला जब सवाल आप करेंगे तो बेटा क्यूब रूट वाले सवाल में ये होगा कि ऊपर आ जाएगा रूट एक्स का क्यूब, और आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का क्यूब रूट, नीचे होगा एक्स माइनस ए। आप सवाल कर रहे होंगे तो सवाल ऐसा बन जाएगा। तो फिर हम करेंगे क्या, जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर वाले में बताया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे और बाहर क्या लगा देंगे, क्यूब। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे और बाहर लगा देंगे क्यूब। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये 6 सवालात आपको जो है ना वो लाजमी करने हैं। अच्छा स्नैन बेटा दिखा देता हूँ पिछला। जी समीर बेटा, ट्रिग्नोमेट्री वाले सवालात जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब ये सवालात 6 सवालात कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाले स्टार्ट करके ख़त्म भी कर देंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।